स्वागत है आपका फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सुपर 30 जीके केमिस्ट्री। इसमें हम लोग डेली बेसिस पे केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं, जो कि मज़ेदार होने वाला है। आपके जीके भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अणु, परमाणु, ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 में जे थॉमसन ने थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 1897 में जे थॉमसन ने की थी। दूसरा है आपका प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज 1886 में गोल्ड स्टाइन ने की थी। दूसरा आंसर होगा कि प्रोटॉन की खोज 1886 में गोल्ड स्टाइन ने की थी। तीसरा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ देखिए, एक अल्फा कण किसके समान होता है? यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक अल्फा कण किसके समान होता है? तो इसका आंसर है नाभिक के। नाभिक के समान होता है। पांचवा क्वेश्चन है, नाभिक के मूलभूत कण क्या है? नाभिक के मूलभूत कण, तो इसमें नाभिक के मूलभूत कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। देखो, जो इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये जो नाभिक के जो है मूलभूत कण है। अगर पूछे कि नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं तो आपको लिखना होगा जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? नाभिक के मूलभूत कण बोलने से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं बोलने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। स्लम पुडिंग मॉडल, जो तरबूज मॉडल है, वो किसने दिया था? ये जो है क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। तो इसका जो आंसर है थॉमसन ने, जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। याद रखना, स्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल किसने दिया था? तो इसका जो आंसर है थॉमसन ने दिया था। प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया था? प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर है आपका रदरफोर्ड ने। अगला है, पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? पी कक्षक की आकृति, तो कक्षक की आकृति में देखते हैं कि एस कक्षक की आकृति जो होती है गोलाकार होती है, पी कक्षक की आकृति जो है डंबलकार होती है, जो डी कक्षक की आकृति जो है डबल डंबलकार होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, तो इसकी क्या लिखेंगे? डंबल आकार। नवा क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है समस्थानिक। उसी प्रकार ऐसे तत्व जिनके जो है परमाणु द्रव्यमान समान हो उसे बोलते हैं संभारिक, और ऐसे तत्व जिनके परमाणु, ऐसे तत्व जिनके जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक, और ऐसे तत्व जिनके जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जो 10वां क्वेश्चन है, उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण कौन सी है? तो यह है रेडियो तरंग। 11वां जो प्रश्न है, सबसे हल्का कण कौन सी है? तो सबसे हल्का कण इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से सबसे हल्का कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है हम लोग का क्या है? सबसे हल्का कण होता है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है? तो ये जो हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। अम्ल वर्षा के कारण, तो अम्ल वर्षा के कारण क्या है? तो कारखानों से निकलने वाले जो कारखाने हैं से निकलने
वाली NO2 प्लस SO2 ये दोनों गैसें हैं। ये दोनों जो है वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, HNO3 और जो है H2SO4, जो कि दोनों के दोनों क्या है, अम्ल है। एक है नाइट्रिक अम्ल और एक है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिस वजह से जो है अम्ल वर्षा होती है। जंग लगने पर वजन जो है, जो लोहे में जंग लगती है तो वजन घटता है बढ़ता है, क्या होता है, तो इसका जो आंसर है बढ़ता है। जंग लगने पर क्या होता है, वजन बढ़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है CaSO4 ½ जब हम इसी के साथ अब और एक देख लेते हैं कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का सूत्र में बस इतना फर्क है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, ½ होता है, जबकि जिप्सम में लिख देता हूँ यहीं पे CaSO4 2H2O, और ये किसका है, जिप्सम। जब जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं 120 अंश सेंटीग्रेड में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 ½ उसके बाद वाहनों से निकलने वाली गैस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग CO से डिनोट करते हैं। और है भारी जल की खोज किसने की थी, भारी जल किसको बोलते हैं, D2O, इसकी खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है HC मूरे ने भारी जल की खोज की थी। उदासीन परमाणु में क्या होता है, तो उदासीन परमाणु जो होता है उसमें क्या होता है, ये पूछा है, तो इसमें होते हैं केवल और केवल न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। 20वां क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और एक संगमरमर भी कहते हैं। 21वां प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है, तो ये जो उत्सर्जन कर रहा है, तो ये जो कुछ कण का उत्सर्जन करता है, जो कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा और गामा कण, इन तीनों कण का उत्सर्जन करता है रेडियोधर्मी तत्व। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी। रेडियोधर्मी तत्व की यूनिट क्या होती है, खोज किसने की है, मैडम क्यूरी ने, तो उसकी यूनिट जो है मैडम क्यूरी का क्यूरी से आ जाता है। इसकी यूनिट जो क्या होगी, क्यूरी। भोपाल गैस किसे कहते हैं, फिर भोपाल गैस क्या है, तो ये भोपाल गैस जो है, एक भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये है मिथाइल आइसोसाइनेट को मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड को कहते हैं। और जो बॉक्साइड किसका अयस्क है, 25वां प्रश्न है, बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो इसका आंसर है आइसोप्रीन। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, इसमें से जो रेडॉन जो होती है वो नहीं पाए जाते। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो उसमें से कौन सी गैस नहीं पाई जाती वायुमंडल में, रेडॉन। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो इसका जो आंसर है मोसले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोसले ने।
इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ये जो है धन आवेश है, ऋण आवेश है, या फिर जो है ये आवेशहीन है। तो इसका जो सही आंसर है ऋण आवेश। 30वां प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का सक्रिय घटक क्या होता है? तो इसका जो आंसर है CaCOCl Cl। ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का सक्रिय घटक है। इस प्रकार हमने आज जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा।